मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में रहती है। यह जीवन का अंत है या किसी नए सफर की शुरुआत? परमहंस योगानंद, जो एक महान योगी और आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बताया कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा का एक नया जन्म है, एक नए अनुभव की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया। उनके अनुसार हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि शुद्ध चेतना है, और मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को त्याग कर एक उच्च आयाम में प्रवेश करती है। वहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है और पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा बनती है। यह यात्रा कैसी होती है, आत्मा किस मार्ग से गुजरती है और मृत्यु के बाद जीवन का असली स्वरूप क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है और जानेंगे कि परमहंस योगानंद जी ने मृत्यु के विषय में क्या कहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधकार में जब कोई दीपक बुझता है तो क्या वह सच में समाप्त हो जाता है या फिर वह केवल लौ के रूप से मुक्त होकर हवा में घुल जाता है? मृत्यु भी कुछ ऐसी ही है, एक परिवर्तन, एक यात्रा, एक नए संसार में प्रवेश। परमहंस योगानंद जी ने इसे केवल एक देह का त्याग नहीं बल्कि आत्मा के नए आयाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया बताया है। मृत्यु का भय केवल इस कारण है कि हम इसे समझ नहीं पाते। जो अज्ञात है वही डरावना लगता है, लेकिन जब इस रहस्य का पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि उसका विस्तार है। जब कोई अपने प्रियजन को खोता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह हमेशा के लिए चला गया हो, पर योगानंद जी कहते हैं कि कोई भी वास्तव में मरता नहीं है, केवल देह गिरती है, आत्मा अमर रहती है। जिस प्रकार पानी के ऊपर तैरता हुआ हिमखंड धीरे धीरे पिघलकर जल में विलीन हो जाता है लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को केवल एक भौतिक रूप से मुक्त करती है। यह परिवर्तन अवश्यम भावी है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मृत्यु को केवल एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। हम जब सोते हैं तो हमें अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता, फिर भी हम सपनों में जीवित रहते हैं, यात्रा करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। यदि हमारी वास्तविकता केवल यह शरीर होती तो नींद के दौरान हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम नींद से जागते हैं और पाते हैं कि हम वही हैं, बस कुछ समय के लिए हमारी चेतना किसी और लोक में चली गई थी। मृत्यु भी कुछ ऐसी ही होती है, हम इस संसार की चेतना से हटकर किसी अन्य लोक में चले जाते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह आत्मा शाश्वत है, अनंत है और मृत्यु इसे छू भी नहीं सकती। जो जन्म लेता है वह मरता है, लेकिन आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह सदा से है और सदा रहेगी। मृत्यु केवल इस संसार के साथ आत्मा के अस्थायी संबंध को तोड़ती है और उसे एक नए स्तर की ओर अग्रसर करती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता है। यात्रा का अंत केवल एक स्थान पर होता है, लेकिन वह नए स्थान में एक नई यात्रा शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके आसपास के लोग केवल उसके शरीर को देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि आत्मा वहां नहीं है। आत्मा शरीर से निकल चुकी होती है, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यह आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर योगानंद जी हमें गहरे ध्यान और योग साधना के अनुभवों के माध्यम से देते हैं। वे कहते हैं कि जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में यात्रा करती है। कुछ आत्माएं तुरंत पुनर्जन्म लेती हैं, कुछ समय के लिए सूक्ष्म लोकों में रहती हैं और कुछ उच्च चेतना में विलीन हो जाती हैं। मृत्यु के क्षण में क्या होता है? योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश आत्मा की चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग अनुभव देता है। कुछ आत्माएं इस प्रकाश को देखकर भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने भौतिक अस्तित्व से अत्यधिक जुड़ी होती हैं। वे शरीर से इतनी अधिक बंधी होती हैं कि उसे छोड़ने में उन्हें पीड़ा होती है। लेकिन जो आत्माएं ये ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होती हैं, वे इस प्रक्रिया को एक सुंदर अनुभव की तरह देखती हैं। उनके लिए यह किसी कैद से मुक्त होने जैसा होता है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर उड़ जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है,
यदि आत्मा अमर है तो हम अपने प्रियजनों को फिर से क्यों नहीं देख पाते? योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाती है जिसे भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन की तरंगें हर समय हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हम उन्हें तभी सुन पाते हैं जब हमारा रेडियो उन्हें पकड़ सके। इसी तरह आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं, लेकिन हमारी भौतिक आंखें और कान उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे कभी कभी इन आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ गहरा संबंध भी अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी मृत्यु को एक स्वप्न के टूटने की तरह देखते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह केवल एक सपना था। उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसने जो जीवन जिया वह केवल एक अस्थायी अनुभव था और उसकी असली यात्रा अभी भी जारी है। जो लोग अपनी आत्मा की चेतना से अवगत होते हैं वे इस परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो केवल शरीर और भौतिक जीवन को ही सच मानते हैं उनके लिए मृत्यु कठिनाई भरा अनुभव बन जाती है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह कुछ वैसा ही होता है जैसे कोई परीक्षा देने के बाद अपने उत्तरों की समीक्षा करता है। जो अच्छे कर्म होते हैं वे आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वे उसे नीचे की ओर खींचते हैं। यह कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा आगे कहाँ जाएगी। क्या वह पुनर्जन्म लेगी, क्या वह सूक्ष्म लोकों में रहेगी या क्या वह मोक्ष की ओर बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा कैसी स्थिति में है। यदि वह भय, मोह और पश्चाताप से भरी हुई है तो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन यदि वह शांत, ध्यानस्थ और आत्म साक्षात्कार से युक्त है तो वह इस प्रक्रिया को आनंदमय अनुभव के रूप में देखती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इसे समझकर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर उस अमर आत्मा को पहचान सकते हैं जो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, इस संसार से उस संसार की ओर जहां आत्मा अपनी असली पहचान को फिर से खोजती है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु से भयभीत होने की बजाय हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या हम केवल यह शरीर हैं जो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, या हम वह अनंत चेतना हैं जो सदैव जीवित रहती है? इस प्रश्न का उत्तर यदि हमें अपने भीतर मिल जाए तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसके चारों ओर खड़े लोग रो रहे होते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं और उसकी सांसों को गिन रहे होते हैं, लेकिन मरने वाले के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। जैसे जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है वैसे वैसे आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के क्षण में आत्मा का अनुभव इतना गहरा होता है कि वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर क्षण, हर विचार, हर कर्म, सब कुछ सामने आ जाता है, मानो समय की धारा एक ही पल में समा गई हो। जब कोई अंतिम सांस लेता है तो वह केवल बाहरी दृष्टि से मरता है, लेकिन भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी होती है। शरीर ठंडा हो जाता है, हृदय की धड़कनें थम जाती हैं, लेकिन चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सुरंग से गुजरती है, एक अंधेरी लेकिन शांत सुरंग, जिसके अंत में एक अद्भुत प्रकाश होता है। यह वही प्रकाश है जिसे कई मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने अपने अनुभवों में देखा है। लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती। यह दिव्यता अपने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए समर्पित कर देती हैं। वे अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करती हैं, हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखती हैं और हर जन्म को अपने आत्मज्ञान की यात्रा का एक नया चरण मानती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यह पूरी यात्रा एक रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसे केवल बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से समझा जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जीवन में ही समझ लेता है वह मृत्यु के बाद भ्रम में नहीं पड़ता। वह जानता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक नया द्वार है जो आत्मा को अपने अगले अनुभव की ओर ले जाता है। वह जानता है कि पुनर्जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि आत्मा के विकास का एक साधन है, और वह यह भी जानता है कि अंततः हर आत्मा का लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करना है।